Hello students, in the running topic of sexual reproduction in flowering plants, today I am going to discuss megasporogenesis. But before starting this megasporogenesis, first, we will study about the female reproductive part in the case of flower. As we know that the female reproductive part in the case of flower is gynoecium. So, this video is related with this gynoecium. Gynoecium क्या होता है? यूनिटरी रहते हैं, सॉलिटरी रहते हैं, तो कैसे रहते हैं? हम गाइनोशियम के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा नेक्स्ट जो होगा उसके ऊपर हम मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि बिकॉज बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, gynoecium. What is gynoecium? That is the female reproductive wall of flower. gynoecium क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है इसका फ्लावर का, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कार्बन्स. ये मिलकर के बना होता है एक या एक से अधिक कार्बन के द्वारा, एंड ईच कार्बन is differentiated into three main parts. What are the parts? The first one is ovary, the second one is style, and the third one is stigma. बेसिकली हमें आज इन पार्ट्स के बारे में जानना है. तो गार्निशियम क्या हो गया? गार्निशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. फ्लावर जो थैलेमस से ऊपर की तरफ, थैलेमस से बेस क्या हो गया? थैलेमस से ऊपर की तरफ जो वाला भाग होता है जहां पर क्या रहता है हमारा? ओवरी, ओव्यूल और स्टाइल. इससे ऊपर स्टाइल और सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा. आज हम इस सब के बारे में देखने वाले हैं. ठीक है जी. नाउ तो ये हमें स्टडी करना है. अब देखिए गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो गाइनोशियम को हम क्या कहते हैं? कार्बन भी. अब इसके अंदर ये कार्बन एक भी हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल. पिस्टिल की भी हम बात करेंगे. पिस्टिल के नाम से भी हम उसको जानते हैं. अब पिस्टिल ऐसा रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसके अंदर ये तीन मेन भाग होते हैं. अब इन तीनों के बारे में हमें देखना है कि ये तीन बेसल पार्ट क्या रोल प्ले करते हैं इसके अंदर. अगर हम बात करें गाइनोशियम की और कोरोना की और पिस्टिल की, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, is consist of basically three parts. The first one is stigma. अगर हम यहां से देखें, first part is stigma, second is style, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट आता है उसके अंदर that is ओवरी आता है. स्टिग्मा क्या काम करता है? एक्ट
एज द प्लेटफॉर्म। इसके लिए बनाता है प्लेटफॉर्म फॉर द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, तीन पार्ट है। सबसे ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो हमें स्टिग्मा नजर आएगा, बीच वाला जो ट्यूब वाला भाग होता है वो स्टाइल, और बेसल पार्ट जो थैलेमस से ऊपर होता है। अगर हम उसका बेस देखें इस तरीके से, अगर हम बेस देखें ये स्टॉक आ गया पेडिसल, ये वाला जो भाग होता है इसके अंदर क्या रहती है, ये ओवरी, ये ओवरी, और ये ऊपर की तरफ चला गया आपका स्टाइल, और ये आ गया आपका स्टिग्मा। इस तरीके से ये भाग, हमें तीन भाग नजर आते हैं फ्लावर के केस में। अगर हम देखें तो अब बेसिकली जो स्टाइल है ये इलॉन्गेटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, स्टाइल जो है, स्टाइल इज द इलॉन्गेटेड, लंबी और कैसी होती है, एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। वेयरएज अगर हम ओवरी के केस में बात करें तो ओवरी क्या है, इस ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और ये ओव्यूल ही ओवरी बनाती है आपका फ्रूट, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये ओव्यूल जो होते हैं लास्ट में जाकर के क्या बनाते हैं, सीड की फॉर्मेशन करते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, ठीक है जी, तो डायग्राम हम अगर फॉर्म करें तो ये डायग्राम आ जाएगा आपका, ये पार्ट आ गया और ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यदि हम देखें, ठीक है जी, हमें क्या नजर आ रहा है, सबसे ऊपर वाला जो टॉपमोस्ट पार्ट जिसको हमने कहा एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ठीक है। और ये जो ट्यूब है ये हो गया आपकी स्टाइल, एंड दिस इज लॉक्यूल, जिसके अंदर क्या है, ओव्यूल है, ये हो गया आपका ओव्यूल। ये डायग्राम है आपका टेस्टिल का, गाइनोशियम का और कार्पल का, ठीक है। इसके अंदर हमने साफ हमें नजर आ रहा है स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल, ओवरी। अब ओव्यूल जहां पर रहते हैं उस पार्ट को हम देखिए, यहां इस स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान रखें, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल आर कंटेन्ड इन द लॉक्यूल, एंड वी कैन कंपेयर दिस लॉक्यूल टू द प्लेसेंटा। हम इसको प्लेसेंटा के द्वारा कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज जैसे एम्ब्रियो प्लेसेंटा के अंदर रहता कैसे रहता है, इसी प्रकार के ओव्यूल भी लॉक्यूल के साथ अटैच्ड है। बात करें सबसे पहले किसकी, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्पल्स द ओवरी कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अगर हम नंबर ऑफ कार्पल के आधार पर बात करते हैं तो ओवरी जो होती है वो कई प्रकार की होती है। देखते हैं कौन कौन से टाइप। सो फर्स्ट इज नंबर ऑफ कार्पल के आधार पर, इसके आधार पर साफ हम इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्पल्स। ओवरी कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स। फर्स्ट वन इज मोनोकार्पुलरी, मीन्स मोनोकार्पुलरी मीन्स जिसके अंदर क्या होगा, एक कार्पल है, ओनली वन कार्पल इज देयर, ओनली वन कार्पल इज देयर। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, इसके अंदर हमें देखने को ये मिलेगा कि एक ही कार्पल है, ऐसी ओवरी जिसके अंदर एक कार्पल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पुलरी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका पी एंड
कैन सी बीन, सैंड के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है, मटर के अंदर हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट वन इज बाइकार्बोनेट, मींस टू कार्बन जहां पाए जाते हैं, टू कार्बन इज देयर, दैट्स कॉल्ड बाइकार्बोनेट। और जिसके अंदर केवल एक कार्बन है कार्बोनेट, जिसमें दो हैं बाइकार्बोनेट। सरसों के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं, मस्टर्ड फैमिली और टोमेटो सोलेनेसी, टोमेटो के अंदर ऐसा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका ट्राइकार्बोनेट, जहां पर क्या मिलते हैं कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन इज देयर, 3 कार्बन। एग्जाम्पल की बात करें, ऐसा कहां देखने को मिल सकता है? एग्जाम्पल इज कुकुरबिटा फैमिली, कुकुरबिटा और लिली, लिली जो पौधा है उसके अंदर भी आपको 3 कार्बन वाली ओवरी देखने के लिए मिलेगी। एंड द फोर्थ वन इज पेंटाकार्पिलरी, यानी जिसके अंदर क्या है जी 5 कार्बन है, दैट इज पेंटाकार्पिलरी। 5 number of carbon is 5 and the example of pentacarpillary is hibiscus, hibiscus roja sinensis, इसको हम क्या कहते हैं? also known as China rose और गुड़हल के अंदर आप ऐसा देख सकते हैं कि वहां पर ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी कैसी है, पेंटाकार्पिलरी है। और सबसे लास्ट आता है जी आपका मल्टी कार्बन, मल्टी कार्बन मींस यहाँ क्या कंडीशन है, मैनी कार्बन इज देयर, ऐसी ओवरी जहां पर बहुत सारे कार्बन पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल है इसका पपी, पेपावर, पेपावर के केस में हम देख सकते हैं उसके अंदर मैनी कार्बन इज देयर, मल्टी कार्बन, कार्बन के आधार पर ये हो गया आपका टाइप्स। बात आती है अब अगर इफ ए पॉलीकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी ओवरी में बी एपोकार्पस, कैसी होगी? मे बी एपोकार्पस और सिनकार्पस। अब मतलब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोकार्पस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनकार्पस। एपोकार्पस और सिनकार्पस का क्या मतलब है? अगर देखिए यहां मैं बता दूं आपको, एपोकार्पस द फ्री कंडीशन ऑफ द कार्बन, द फ्री कंडीशन ऑफ कार्बन, अगर फ्री कंडीशन में है कार्बन तो उस प्रकार की ओवरी इज टर्म्ड एज एपोकार्पस। उसको हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल कहां देखने को मिलेगा? रोज के अंदर। एग्जाम्पल इन रोज के अंदर जो कार्पस होते हैं, वो कार्बन होते हैं, वो कैसे होते हैं? फ्री कंडीशन के पाए जाते हैं। और उसकी जो ओवरी होती है वो एपोकार्पस ओवरी होती है। नाउ व्हाट इज इन द केस ऑफ सिनकार्पस? सिनकार्पस में क्या होता है? नाउ लेट्स सी द कंडीशन ऑफ सिनकार्पस। सिनकार्पस के केस में क्या देखें? द यूनाइटेड कंडीशन, वहां फ्री था, द यूनाइटेड कंडीशन ऑफ द कार्बन is known as सिनकार्पस। और ऐसी ओवरी हमें कहां देखने को मिलेगी? द एग्जाम्पल वी कैन सी दिस इन द केस ऑफ कोकोनट, in the case of brinjal, बैंगन, and in the case of opium. Similarly, in the case of hibiscus, गुड़हल में भी
अगर हम देखें तो ओवरी जो होती है वो कैसी होती है, वो सिनकार्पस ओवरी होती है, यानी वहां कार्पल क्या होते हैं, फ्रूट जैसे जुड़े रहते हैं। एंड इफ द ओवरीज आर, इफ द ovary are free but other parts are fused, तो ऐसी ओवरी को हम कहते हैं एपोकार्पस। द कंडीशन इज एपोकार्पस, और इसका एग्जांपल है आपका कनेल। नेरियम के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि ओवरी कैसी है, फ्री है, लेकिन और दूसरे पार्ट जो है वो एक साथ फ्यूज्ड हैं। इस प्रकार की ओवरी को हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस ओवरी कहते हैं। है नहीं है, लिटिल बिट ए गुड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप ये पर्टिकुलर टर्म है, इन टर्मों को आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे। और उसके बाद यदि हम देखें कि ओवरी, अगर हम ओवरी की बात करें, अगर हम ओवरी के केस में देखें, ओवरी है कैसा चीज, तो ओवरी इज द स्वलन, फूला हुआ भाग होता है, पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का सबसे फूला हुआ भाग होता है। एंड इट हैज एन ओवेरियन कैविटी, इसके अंदर क्या होती है, ओवेरियन कैविटी पाई जाती है विद वन और मोर चैम्बर्स, और लॉक्यूल्स। ये लॉक्यूल्स मैंने बताया था अभी, क्रिस्टल की जब स्ट्रक्चर बनाएगी, यहाँ पर ओव्यूल अंदर इनसाइड रहते हैं, ओव्यूल का जो चैम्बर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉक्यूल कहते हैं। एंड द ओव्यूल इज अटैच्ड विद, ओव्यूल क्या होते हैं, एक साथ जुड़े हुए रहते हैं विद पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा का बना हुआ, दैट इज पैरेन्काइमेटस कुशन कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड प्लेसेंटा, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ लॉक्यूल्स, अगर ये भी क्या करते हैं, वैरी करते हैं। अगर ये एक है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिलॉक्यूलर। एक का फिगर अगर हम देखें तो कैसा बनेगा कि एक ही लॉक्यूल उसके अंदर है, ये दिया हुआ है, और यहां क्या लगे हुए हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स लगे हुए हैं, यानी केवल क्या है, एक ही लॉक्यूल है। अब अगर क्या है, अगर एक लॉक्यूल है तो उसको मोनोलॉक्यूलर कहते हैं, अगर दो लॉक्यूल हैं दैट इज कॉल्ड बाइलॉक्यूलर। और बाइलॉक्यूलर की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बाइलॉक्यूल्स को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, यहां क्या है, पॉलन ग्रेन, ये हो गया आपका बाइलॉक्यूल। अब यही कंडीशन कैसी है, इसके अंदर कितने, यहाँ दो लॉक्यूल है, अगर कंडीशन कैसी है कि इसके अंदर तीन लॉक्यूल आ जाए, तीन का कंडीशन अगर हम देखें तो ये आ गया तीन लॉक्यूल का, इस तरीके से तीन लॉक्यूल, तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइलॉक्यूलर। अगर ये चार हैं तो कहेंगे टेट्रालॉक्यूलर, अगर ये पांच हैं तो कहेंगे पेंटालॉक्यूलर ओवरी, ठीक है। एंड ओवरी में हैव वन ओव्यूल, अगर इसके अंदर क्या है, एक ओव्यूल है। फॉर एग्जांपल वीट के केस में ऐसा मिलेगा, पैडी के केस में ऐसा मिलेगा आपको देखने के लिए, और मैंगो, क्योंकि इनके अंदर केवल क्या है, एक ही ओव्यूल है। बट
दे हैव ओवरी, इट हैव सेवरल ओव्यूल्स। इसके अंदर क्या हो सकता है, एक से अधिक ओव्यूल भी हो सकते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल हमें मिलेगा किसके केस में देखने में, पपाया, पपीते के केस में हमें ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, वाटरमेलन के केस में ऐसा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा, और ऑर्किड के केस में हमें ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ द ओवरी की, ओवरी की पोजीशन कैसी कैसी हमें देखने को मिलती है। बात करेंगे पोजीशन ऑफ द, नाउ लेट्स सी अबाउट द पोजीशन ऑफ द ओवरी। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द ओवरी, फ्लावर्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द ओवरी। किसके आधार पर, ओवरी के आधार पर फ्लावर्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका हाइपोगाइनस। तीनों टर्मों का ध्यान से समझिए। हाइपोगाइनस व्हेन ओवरी इज सिचुएटेड, कहां स्थित होती है, सिचुएटेड ऑन द थैलेमस, above all the other floral organs and ovary is superior। इस केस के अंदर जो ओवरी होती है वो थैलेमस के ऊपर होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी कहते हैं। देख सकते हैं इसका डायग्राम। यदि हम देखें ये अगर थैलेमस है तो ओवरी कहां से आएगी, ये ऊपर से आएगी। ठीक है जी, इस तरीके से। बल्कि इसको मैं और थोड़ा नीचे की तरफ बनाता हूं, आपको आसानी से समझना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला भाग ये आपका आ गया, ये हो गया थैलेमस, और ये आ गई आपकी ओवरी, ये चली गई ऊपर, और ये पार्ट आ गया आपका स्टाइल और स्टिग्मा। ये जो भाग है, अगर इस तरीके की कंडीशन है, ये पार्ट है थैलेमस, ध्यान से समझें। अब ये थैलेमस के ऊपर से क्या कर रही है, ऊपर की तरफ है थैलेमस के, यानी थैलेमस से क्या कहा हमने, सुपीरियर है। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या करेंगे, हाइपोगाइनस। अब मैं तीनों कंडीशन यही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये कंडीशन है, देखिए स्टिग्मा स्टाइल को छोड़ दीजिए, बस हमें क्या देखना है, ओवरी की कंडीशन को देखना है कि ये थैलेमस से क्या है, ऊपर है, थैलेमस से ऊपर है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोगाइनस। ठीक है, बाकी और दूसरे पार्ट जो निकले होंगे वो थैलेमस से निकले होंगे, लेकिन ओवरी से क्या होंगे, नीचे होंगे। चाहे वो पेटल्स हो, कोरोला हो, कैलिक्स हो, कुछ भी हो, कोई भी भाग हो, वो इससे क्या होंगे, नीचे होंगे। ये भाग क्या होगा, सुपीरियर होगा। और ऐसा एग्जाम्पल हमें कहां देखने को मिल सकता है, वी कैन सी इट इन मस्टर्ड, सरसों के केस में, ब्रेसिलिएसी फैमिली के केस में ऐसा कह सकते हैं। टोमेटो सोलेनेसी फैमिली एंड ब्रिंजल, दैट इज आल्सो मेंबर ऑफ सोलेनेसी फैमिली, एंड चाइना रोज और उड़ान के केस में भी हम देखेंगे तो हमें ओवरी जो नजर आएगी वो सुपीरियर नजर आएगी। सेकेंड केस की बात करते हैं, पेरिगाइनस। अगर हम इस कंडीशन को बात करें तो इसके अंदर जो ओवरी होती है, व्हेन द थैलेमस फॉर्म्स ए कप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो ओवरी है वो कैसे बनाएगा, कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, कप। ठीक है जी, इस तरीके से ये कप नुमा संरचना यहाँ बनती है। और एंड हियर्स द अदर, और दूसरे जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो उनको क्या करती है, बिहेव करती है। ये यहां से ही निकलेंगे। ये इसका भाग आ गया पेडंकल या थैलेमस। यानी हम यहां कह सकते हैं इन दिस कंडीशन, इन दिस पेरिगाइनस कंडीशन, ये क्या होती है, हाफ इंफीरियर होती है और हाफ ही सुपीरियर होती है। ये थैलेमस आधी नीचे थैलेमस की तरफ झुकी हुई होती है, कपलाई की स्ट्रक्चर आगी, और आधी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ
कंडीशन बनेगी हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर। इस केस के अंदर हमें ऐसा नजर आएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज पेरिगाइनस कंडीशन। और ये कंडीशन को अगर हम देखें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका पीच। आलू के अंदर हम ऐसा नोट कर सकते हैं। एंड थर्ड केस, पहला हो गया हाइपोगाइनस, दूसरा हो गया पेरिगाइनस और थर्ड केस आता है आपका एपिगाइनस। नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ ओवरी कैसी है, इंफीरियर है। When the thalamus forms a cup and is fused with ovary, और वो क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए ओवरी के साथ। देखेंगे इस कंडीशन, यहाँ कंडीशन हो जाएगी इस तरीके से, ये थैलेमस के साथ ही क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए। और फिर क्या है, पहले बाकी और दूसरे फ्लोरल वॉल्स हैं, जो फ्लोरल वॉल्स निकले हुए होते हैं, उनको ये बियर कर देगा। साफ नजर आएगा यहाँ पर आपको, दूसरे और पार्ट्स जो हैं वो साफ नजर आएंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिगाइनस कंडीशन। और यहाँ पर जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, वो इंफीरियर होती है। एंड कहाँ देखेंगे हम इसको, कुकुम्बर, जितनी भी बेल वाली फसलें हैं, घिया, तोरई, ककड़ी, खीरा, ये सब किस में आते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर आते हैं। और अमरूद को यदि आप देखें, गुआवा के अंदर भी आप क्या देखेंगे, एपिगाइनस। ठीक है जी, ओवरी, यानी कैसी होती है एपिगाइनस ओवरी, दिस इज इंफीरियर। थैलेमस से क्या होती है, इंफीरियर होती है। तो ये क्या हो गया, पोजीशन ऑफ द ओवरी। इसके बाद आता है आपका ओव्यूल, जो क्या बनाएगा, ओव्यूल डिसाइड करेगा इसको फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, और उसी मेगा स्पोरेंजियम से होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये रहा इस वीडियो का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।